हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और आप सभी ने देख लिया होगा कि थीम क्या होने वाला है, आपकी आध्यात्म जर्नी। ओके, जो कि सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरा जो चैनल है, मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो फेथ रख रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं, वो सभी आध्यात्मिक जर्नी पर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है ना, बहुत ज़्यादा हमें हीलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। टाइम टाइम पर हमें एक मार्गदर्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको आपकी आध्यात्मिक जर्नी कौन सा नया मोड़ ले रही है। ओके, आप कहाँ जा रहे हो, आगे क्या करने वाले हो, कौन से चेंजेस आपके आध्यात्मिक जर्नी पर होने वाले हैं, ये सब कुछ मैं इस रीडिंग में देखने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, क्योंकि मुझे पता है मेरी लगभग जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो आध्यात्मिक जर्नी पर ही चल रहे हैं। तो अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच गई है तो डेफिनेटली आपकी ये आध्यात्मिक यात्रा में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, बदलाव यहाँ पर होने वाले हैं। ओके, जो इस रीडिंग के माध्यम से आप समझ सकते हो, जान सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। एंड जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं और बहुत सारी पॉजिटिविटी सेंड कर रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। एंड जो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक जैसे कहते हैं ना कि आध्यात्म उसमें हो आप यहाँ पर। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था ना कि कुछ चीजें साफ हो रही थी आपकी आध्यात्मिक जर्नी में, कुछ चीजों का जिससे आप एक ऐसी ऊर्जा में थे जहां पर आप में बहना, किसी कहते हैं ना कि बह रहे थे आप यहाँ पर। अब जब हम बहते हैं, ओके, तो उस बीच हमें बहुत कुछ हमारे सामने आता है ना। हमारी हमारी खुद की अच्छाइयां भी आती हैं, खुद की बुराइयां भी आती हैं, प्लस दूसरों की भी आती हैं। कहते हैं ना कि जब तूफान आता है तो तूफान अपने साथ सब कुछ बहा कर लेकर जाता है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक जर्नी, देखो ऐसी जर्नी नहीं होती है कि यहाँ पर आपको मलाई मिलेगी खाने के लिए, लड्डू पेड़े मिलेंगे, नहीं। ये एक हमारी क्लींजिंग का काम करता है कि जितना ज्यादा हम प्योर होंगे तन से, मन से, शरीर से, आत्मा से, उतना ही हम परमात्मा के निकट जाते हैं, उतने ही हम मोक्ष के करीब जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो जर्नी है, जो यात्रा है, और इस यात्रा में हमें सबसे बड़ी बात है कि हर चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। कहते हैं ना कि तूफान जब आता है तो वो बहुत कुछ देकर जाता है और बहुत कुछ लेकर जाता है, तो उसे भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ये आध्यात्मिक जर्नी भी सेम वही प्रोसेस होता है। ओके, तो आपने बहुत चीजों को एक्सेप्ट करना सीख लिया है इस आध्यात्मिक यात्रा से। ओके, तो ये किसी के लिए बहुत सुखद अनुभव भी रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी आपका यहाँ पर रहा है। ओके, पास्ट में आपने अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जो भी लर्न करा है, सीखा है कि क्यों मेरे साथ हुआ है ना, क्यों मेरी लाइफ से ये सब चीजें चली गई, क्यों मैंने इतनी स्ट्रगल फेस करी, क्यों मैं जो चाह रहा हूं वैसा क्यों नहीं हो रहा है, तो वो हर क्यों का जवाब आपकी आध्यात्मिक यात्रा आपको देती है, जहां से आपके पट खुलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान चक्षु, ओके, ज्ञान के नेत्र, आत्मा का, जैसे कहते हैं ना कि आत्मा की आंखें खुल जाती हैं, जैसे जो चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही थी वो दिखाई देती हैं। ओके, तो ये आध्यात्मिक यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो आपको बदल कर रख देती है। हर चीज में बदल कर एक बदलाव, ऐसा बदलाव आता है कि जहां पर आपको ऐसा लगता है कि यस, ऐसा क्या था जो मैं ढो रहा था, अभी तक मैं बर्डन में था, मैं स्ट्रेस था, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा जैसे कहते हैं कि सब कुछ बहाकर अपने साथ लेके जाती, अच्छा भी बुरा भी, वहां चीजों को बहुत क्लियरिटी से आप समझ पाते हो। कहते हैं ना कि हर इंसान को क्लियरिटी चाहिए, हर इंसान को अपनी खुद की सच्चाई चाहिए कि वो कितना
कितनी झूठ में जी रहा है और कितने सत्य में जी रहा है, और कितने झूठ को उसे छोड़ना पड़ेगा और कितने सत्य को उसे एक्सेप्ट यहाँ पर करना पड़ेगा। ओके, ये बहुत ऐसी बातें हैं जो कहते हैं कि हमें पल भर में समझ में नहीं आती है, ना पहली बार में हम इन चीजों को ना सुनना चाहते ना पसंद करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब कहते हैं कि जब पढ़ती है तो जब कहते हैं कि इसे करना ही करना पड़ेगा, तब हमें उसे एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है और उसे जैसे कहते हैं कि उसे अपनाने में भी बहुत समय यहाँ पर लग जाता है। तो चेंजेस जो होते हैं, बदलाव होते हैं, वो धीरे धीरे ही होते हैं, लेकिन आपने धीरे धीरे भी जो किया है बहुत ही पीसफुली आराम से यहाँ पर करा है। फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप सभी के लिए आध्यात्मिक जर्नी में बेशक आपने एक कछुए की चाल चली है, बेशक आपने बहुत समय आपको लगा है ऊपर उठने में, ज्ञान को अर्जित करने में, ज्ञान को लेने में बेशक समय लगा है, लेकिन ये चीज आपके पास हमेशा रहेंगी। जो पास्ट में आपने एक्सपीरियंस करा है, जो ज्ञान अर्जित यहाँ पे अच्छा भी चीजें हुई हैं आपके, अच्छाई से भी आपने बहुत कुछ सीखा है, बुरी चीजों से भी आपने सीखा है, लेकिन जो भी सीखा है बहुत अच्छा सीखा है, वो खजाना है आपका। ओके, एंड अब वो चीज आपको जैसे कहते हैं कि हमें कुछ खजाना मिला है, तो वो चीज आपको जो मिली है पास्ट से, वो एक धरोहर है आपके लिए। ओके, जैसे कहते हैं कि ज्ञान, वो ज्ञान है, जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं ना, वो ज्ञान है आपके पास में, और उससे जैसे आप अपने बाकी का जीवन या आगे की यात्रा को आप बहुत सुखद से अनुभव से यहाँ पर तय कर पाओगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये मुझे इंट्यूटिवली मैसेज आ रहे थे आप सभी के लिए। तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा कौन सा नया मोड़ लेने वाली है। ओके, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड ओ माय गॉड, मैं यही चीज आपको बोल रही थी ना, ये कार्ड आया था ना अभी जिसे मैंने वो कर दिया, शिट, एक्सेप्टेंस का कार्ड यहाँ पर आया था, स्वीकारना। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपकी आध्यात्मिक यात्रा कौन सा नया मोड़ ले रही है। यस, विक्टिम। आध्यात्मिक यात्रा में देखो, आपके लिए सबसे पहले समझना ये जरूरी होगा कि आप आध्यात्मिक यात्रा पर क्यों आए हो। ओके, किस वजह से आए हो। जो मैंने अभी जस्ट बोला कि आपने जो भी लर्निंग ली है, जो भी आपके पास ज्ञान आया है, जो भी आपने आध्यात्मिक यात्रा से जो भी सीखा है, जाना है, समझा है, वो आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ना कि आप हर जगह से टूट रहे थे, हर जगह से आप यहाँ पर हर जगह से जैसे बिखर से रहे थे, हर जगह से आपको रिजेक्शन मिल रहा था, हर जगह से आपको यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा था, आपको दुखी किया जा रहा था, परेशान यहाँ पर किया जा रहा था। ओके, विक्टिम का मतलब आप समझते हो, यहाँ पर शिकार बनना, किसी चीज का शिकार बन जाना। ओके, जैसे हर किसी के जाल में आप बहुत इजीली फंस रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्यों फंस रहे थे, किस वजह से यहाँ पर फंस रहे थे। ओके, और कहते हैं ना कि आपको आपका फायदा उठाकर और फिर जैसे कहते हैं ना कि ऐसा कर देना जैसे दूध में से मक्खी। ओके, लेकिन आपको सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर यही देखनी हूँ आपके लिए कि आपको आध्यात्मिक यात्रा में जो चीजें आपके, अभी मैं पास्ट की भी यहाँ पर बात करूं आपके लिए कि वो सब चीजें क्यों हुई आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको ये जानना, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी था कि आप अपना तन मन और अपनी ऊर्जा, या कुछ भी हो सकता है, आपका तन मन धन या आप अपनी ऊर्जा किस जगह किसको आप यहाँ पर दे रहे हो, या वो कहाँ यहाँ पर जा रही है। हो सकता है कि आप दिल के भी बहुत धनी हो और वैसे भी आपके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रही होगी पास्ट में। एक टाइम पर शायद आप ये सोचते हो कि मेरे पास सब कुछ है,
पास्ट की मैं बात बता रही हूँ यहाँ पर आपको। आप सोचते हो कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक कहते हैं ना कि सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर फिर भी चीजों को जैसे कहते हैं ना कि उसकी रखवाली या उसकी केयर करना, ओके, और उसको जैसे कहते हैं ना कि आगे की तरफ यहाँ पर ले जाना, ओके। ये शायद आपका बचकाना हो सकता है। ये सब चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जहां पर आपको इसके लिए एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी था। आपके पास सब कुछ था, लेकिन आपने अपना वो सब कुछ, अपनी ऊर्जा, अपना तन मन धन, जैसे कहते हैं ना कि जहां जरूरत नहीं थी वहां उस चीज को सौंप दिया, ओके। ऐसी जगह सौंप दिया जहां पर उसका आपके पास जितना था वो बढ़ तो नहीं रहा था, बल्कि वो कम होता चला जा रहा था, ओके। यहाँ पर मैं ये पर्सन की भी बात में कह सकती हूँ। आप अपनी ऊर्जा कहीं ऐसी जगह लगा रहे थे, किसी ऐसे पर्सन के साथ थे, या आपको हर तरफ से जैसे कहते हैं ना कि जब हमारी ऊर्जा सही डायरेक्शन में नहीं होती है, सही जगह पे नहीं होती, सही पर्सन पे नहीं होती है, सही काम में नहीं होती है, तब हमारा उसका रिजल्ट हमें नेगेटिव ही मिलता है, ओके। तो आपको अभी तक हर जगह से नेगेटिविटी मिली है, रिजेक्शन मिला है, कहते ना कि दिल का टूटना, दिल का बिखरना, वो सब चीजें हुई है, क्योंकि आपकी डायरेक्शन ही यहाँ पर गलत थी। आप आध्यात्मिक यात्रा पर इसीलिए आए हो कि पहले खुद को जानो, खुद को समझो, फिर दूसरों को जानोगे, तब दूसरों को यहाँ पे समझोगे। जैसे यहाँ पर आध्यात्मिक यात्रा में आपको जानना और दूसरों को भी जानना, ये आपका सबसे बड़ा चैप्टर या सबसे बड़ा एक आपका मुद्दा यहाँ पर हो सकता है। आप पहले शायद पास्ट में ना अपने आप को जानते थे, ना दूसरों को जानते थे। जैसे आपको अपनी खबर नहीं थी, तो दूसरों को आप क्या करते, जैसे बहुत कहते हैं ना कि बचकाना या बचपना आपके अंदर भरा हुआ था, ओके। तो यहाँ पर आध्यात्मिक जर्नी में आपके साथ क्या होने वाला है, अब जो बचकानी हरकत आप यहाँ पर कर चुके हो, दूसरों पे अंधा विश्वास करना, दूसरों को सौंप देना, अपनी ऊर्जा दूसरों पर यहाँ पर लगा देना, अब वो बचकानी हरकत आप बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करने वाले हो, ओके। जैसे कोई अगर सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप बहुत शिकार बने हो, हर चीज के शिकार आप यहाँ पर बने हो, बहुत लोगों ने आपका फायदा उठाया, लेकिन आध्यात्मिक जर्नी ने आपको इतना सिखा दिया है, इतनी लर्निंग आपको दे दी है, इतना मजबूत कर दिया है दिल से, दिमाग से, शरीर से, कि कोई आपको कहते ना कि आपके ऊपर रत्ती भर असर नहीं पड़ेगा। अगर कोई बोलेगा मैं आपकी लाइफ से जा रहा हूं, तो आप बोलोगे टाटा बाय बाय, मुझे कोई मतलब नहीं है आपसे। अगर पास्ट में आप उसके पीछे भागते थे, ओके, उसके पीछे यहाँ पर भागते थे, लेकिन आध्यात्मिक जर्नी आपके लिए कहते ना कि आपको कुछ जैसे आपके भीतर की आत्मा को जगाया है, कि आपकी आत्मा सोई हुई थी, लेकिन भीतर से आप यहाँ पर जाग चुके हो, ओके। आपका अगर मैं बोलूं तो आपका अब लोगों ने आपका बहुत दिल दुखाया, इमोशनली आप बहुत हर्ट हुए, लेकिन आपने अपने आप को हील कर लिया, इमोशनली अपने आप को पावरफुल बना लिया है, ओके। इस वजह से आप यहाँ पर आपके अंदर वापस एक ऐसी ऊर्जा आ रही है, आपके अंदर एक ऐसी हीलिंग पावर यहाँ पर आ रही है, जो आपको सब दूर कहते हैं ना कि सुखद महसूस कराएगी। आपको ये फील होगा कि यस, मैं खुद की अपनी हूं। जैसे कहते हैं ना कि अपना खुद को, सबसे पहले आप खुद को अपना बनाना, ओके। अगर आप अपने आप को अपना नहीं बनाओगे, ओके, अपने आप को प्रेम यहाँ पर नहीं करोगे, कहते हैं ना कि दोस्त पहले दूसरों को बनाओ, पहले खुद को अपना दोस्त बनाओ, खुद से अपनी चीजों को यहाँ पर शेयर करो, वो बात ही कुछ अलग होती है, वो बात ही कुछ निराली होती है, ओके। यहाँ पर वर्कोलिक, ओके, यस। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ हर जगह आपको कहते हैं ना कि एक असफलता भी मैं यहाँ पर कह सकती हूँ। आपकी आध्यात्मिक जर्नी ने आपके जो हिडन टैलेंट थे, ओके, आपका जो हुनर था, आपके अंदर जो एक स्ट्रेंथ थी, जो पावर थी, ओके, आप हर चीज में कहते हैं ना कि माहिर हो, ओके, लेकिन आपके अंदर कुछ कमियां ऐसी थी कि शायद आप खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, अपने टैलेंट पर विश्वास नहीं कर रहे थे, आप अपनी
क्या आप कितना कुछ हासिल कर सकते हो। और कहते हैं ना कि खुशी यहाँ पर आपको तभी मिलती है कि जब आप यहाँ पर चीजों को खुद पर अप्लाई यहाँ पर करोगे। ओके, तो यहाँ पर चीजें आपको समझ में तभी आती हैं, लेकिन आपने पास्ट में वो नहीं किया। लेकिन आध्यात्मिक जर्नी ने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है, बताया है कि खुद को कैसे यहाँ पर आगे की तरफ लेकर जाना है। ओके, खुद को जैसे कहते हैं ना कि बाहर निकालना है, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालना, अपने इमोशंस को बाहर निकालना है, खुद को पावरफुल यहाँ पर बनाना है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा कौन सा नया मोड़ ले रही है। अब आप जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर जो भी इमोशंस हैं उसे आप छिपाओगे नहीं। जो भी आपकी आध्यात्मिक यात्रा कौन सा नया मोड़ ले रही है आपकी, कि अब आप यहाँ पर इतना खुल रहे हो अपनी हर चीज में, जैसे हर चीज खुलकर आपकी यहाँ पर बाहर आ रही है। आप बहुत क्रिएटिव हो, बहुत माहिर हो, बहुत चीजों को बहुत बारीकी से यहाँ पर देखते हो। बारीकी आपके अंदर बहुत है, आप पेंटर हो सकते हो, बहुत अच्छे कलाकार हो आप यहाँ पर, आपकी क्रिएटिविटी उभर कर यहाँ पर आ रही है। एंड प्लस यहाँ पर आप चीजों को बहुत बेहतर तरीके से करते हुए भी नजर आ रहे हो। आपकी कलाकारी, ओके, वो चीजों वो दिखाई दे रही है, आपके इमोशंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप चीजों को बेहतर तरीके से कह पाओगे, बता पाओगे, दिखा पाओगे। ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा नया मोड़ ले रही है कि जहां पर आप कहते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन यहाँ पर करा है, जो आपके ब्लॉकेज होते हैं, ओके, हर तरीके से किसी में भी हो, इमोशनली, रिश्ते या फाइनेंशियली, वो सब हील होते हैं, वो ब्लॉकेज खत्म हो जाते हैं, तभी जाकर हमारी एक नई शुरुआत भी होना शुरू हो जाती है। ओके, तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक ऐसा नया मोड़ ले रही है कि जहां पर आप बहुत खुलकर, कहते ना कि खुलकर चीजों को आप दिखाओगे या बोलोगे। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपका थ्रोट चक्रा हील हो रहा है, आपका हार्ट चक्रा हील होता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच। आप इमोशनली बहुत ज्यादा हील यहाँ पर रहने वाले हो। ओके, एंड आपकी आध्यात्मिक यात्रा कौन सा नया मोड़ ले रही है। यस आपके लिए यहाँ पर एक मैसेज है कि आपको किसी भी चीज से निराश नहीं होना है, उदास यहाँ पर नहीं होना है। चीजें बहुत तरीके से आपकी तरफ यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक यात्रा से पास्ट को बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लेट गो करा है, रिलीज यहाँ पर करा है। ओके, एंड आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको निराश और उदास नहीं होना है। आपके इर्द गिर्द एंजल्स हैं। आपकी आध्यात्मिक यात्रा पर जब हम होते हैं ना, तो हम बहुत ज्यादा वीकनेस भी हमारे अंदर आती है। ओके, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भी यहाँ पर होते हैं। तो जब कुछ चीजें आपके साथ उतार चढ़ाव पर आती हैं तो एंजल्स आपके इर्द गिर्द यहाँ पर होते हैं। ओके, तो चीजों को बहुत बेहतर तरीके से आपको दिखाई जाएंगी, आपको यहाँ पर बताई जाएंगी, एंड यहाँ पर आपको एंजल्स का सपोर्ट मिलेगा। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब जब भी कोई दिक्कतें आती, कोई परेशानी आती है, आपके साथ कोई गलत करता है, तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपको संभाला गया है, आपको सपोर्ट यहाँ पर करा है। एक नया मोड़, आपकी आध्यात्मिक यात्रा कौन सा नया मोड़ यहाँ पर लेने वाली है कि अब आप बहुत पहले से बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। ओके, आपके लिए बहुत चीजें अब अलग तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। मैंने बोला ना, यहाँ पर आपके लिए आपकी आध्यात्मिक यात्रा एक टाइम पर शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप हार मान चुके थे, लेकिन अब आपको ये समझ में आएगा कि जो चीजें मैं हार रही थी या हार रहा था, असल में वही मेरी जीत है। असल में वही चीजें मुझे पलट कर मेरी तरफ यहाँ पर आएंगी और वही चीजें मुझे यहाँ पर खुश करेंगी। ओके, लेकिन आपकी आध्यात्मिक यात्रा कौन सा नया मोड़ ले रही है। ओके, तो मोड़ यहाँ पर यही आ रहा है कि अब आप फिर से चीजों में एक अपना दिल लगाओगे। ओके, अपनी एनर्जी यहाँ पर डालोगे। अब वो चीजें क्या होंगी, अब आप अपनी एनर्जी को कहाँ लगाओगे। पहले आप लगा रहे थे मतलब
ऐसी जगह आप लगा रहे थे जहां पर आपको कुछ भी जीरो मिल रहा था अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर, ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा जब आपकी शुरू हुई तब से ये सब चीजें आपकी लाइफ से जाना शुरू हो गई। जो नेगेटिव लोग थे या आप कुछ नेगेटिव यहाँ पर कर रहे थे या करियर में कुछ गलत कर रहे थे, वो सब चीजें आपकी लाइफ से चली गई। अब आप यहाँ पर टोटली आप उन सब चीजों में अपनी एनर्जी लगाओगे जहां से आपको खुशी मिलती है, हीलिंग मिलती है। ओके, एंजल्स और बर्ड्स आपके नया मोड़ यहाँ पर यही आने वाला है कि पहले आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रहती थी आपकी आध्यात्मिक जर्नी में, जो कि आपको हमेशा दुख देती थी, तकलीफ यहाँ पर देती थी। लेकिन अब आपके अराउंड हमेशा बर्ड, एंजल्स, ओके, एंड जो आपको हमेशा हील करेंगे। आपको बटरफ्लाइज बहुत ज्यादा नजर आएगी। ओके, आपको आपको पिजन बहुत ज्यादा यहाँ पर नजर आएंगे एंड आप बहुत ज्यादा सुकून आप महसूस करोगे। ओके, जहां पर आपको ये फील होगा कि यस, ये सब कुछ चीजें मेरे लिए बनाई गई हैं और मुझे इनमें ही अपनी एनर्जी लगानी है, इनसे ही मुझे यहाँ पर प्रेम करना है। ओके, जो चीजें आपको हील कर रही है, जो आपको सपोर्ट कर रही है, जो आपको अच्छा महसूस यहाँ पर कर रही हैं, वही चीजों में आप अपनी एनर्जी लगाओगे। ओके, क्योंकि अब आपकी आध्यात्मिक यात्रा आप नया मोड़ यहाँ पर ले रही है कि अब आप कुदरती तरीके से आप अपने आप को नर्चर कर रहे हो। ओके, बहुत ज्यादा आपने आपको हर चीज जैसे कुदरत से आपके लिए ऑटोमेटिक एक लगाव होगा, प्रेम होगा। ओके, कंप्लीशन। आपकी आध्यात्मिक यात्रा तो डेफिनेटली एक नया मोड़ लेने वाली है या ले रही है कि डेफिनेटली कुछ चीजें आपकी आपके लिए जो चीजें कहते हैं ना कि आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है आप डायरी में कुछ लिखते हो या डायरी में आप यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप उसे क्रॉस क्यों नहीं करते हो? आप क्रॉस यहाँ पर किया करो। ओके, कोई लिख रहा है, अभी भी डायरी में यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख रहा है, तो आप क्रॉस किया करो उसे। कंप्लीशन है तो चीजें यहाँ पर कंप्लीट होती मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ किसी ने यहाँ पर चीटिंग करी है। बहुत आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपके जीवन का वो मोड़ शुरू हो रहा है। आपके आध्यात्मिक यात्रा का वो एक नया चैप्टर, अध्याय शुरू हो रहा है कि जहां पर आप पास्ट का सब कुछ भूल रहे हो। अगर पास्ट में आप किसी चीज को आपने मतलब आप अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस कर रहे थे, किसी की याद आपको बहुत सताती थी, कोई मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपकी लाइफ से गया था या उसके लिए आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आप उसके लिए प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना यहाँ पर कर रहे थे, या किसी के आप मुक्ति दिलाने पर आप लगे हुए थे, तो वो भी चीजें आपकी हील हो चुकी हैं। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जो भी आप कर रहे थे वो सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। कहते हैं ना कि आध्यात्मिक यात्रा में हम ऐसे ही नहीं आते हैं, डेफिनेटली उसका भी कुछ रीजन होता है, उसके पीछे भी कुछ बहुत चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हम जब कितने को चैप्टर क्लोज होता है तब हमें वहां पर समझ में आता है। ओके, तो यहाँ पर आपका एक चैप्टर क्लोज हुआ है। आपने बहुत चीजों को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है आपकी आध्यात्मिक यात्रा में। जो चीजें आप करना चाहते थे वो आप कर चुके हो। ओके, एंड मैं टैरो से यहाँ पर देखती हूँ। थैंक यू सो मच। यस, नाइट ऑफ वैंड्स। नाइट ऑफ वैंड्स आपकी आध्यात्मिक यात्रा में कौन सा, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को अब आप एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ आप यहाँ पर जा रहे हो जहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा, बहुत ज्यादा आपको हैप्पीनेस मिलेगी, बहुत ज्यादा आपको एक ऊंची छलांग आपको देखने के लिए मिलेगी। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में, मुझे ऐसा लग रहा है ना कोई ऊंची छलांग आप यहाँ पर लगाने वाले हो। ओके, बहुत ज्यादा आपके अंदर आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र वो काफी एक्टिव रहेगा, आप काफी जोश में रहोगे, जुनून में यहाँ पर रहोगे। एंड आपकी अगर आपकी हेल्थ में, अगर आप अपने काम पर बराबर से या आप अपनी
उसमें आप बराबर से फोकस नहीं कर पा रहे थे, या आपके अंदर की जो शक्ति है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा वीकनेस फील कर रहे थे, तो आपके अंदर की जो वीकनेस है वो भी यहाँ पर खत्म हो रही है, और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ रही है, एक बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ रही है। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी में यहाँ पर रहोगे कि कुछ करना है, कुछ करना है यहाँ पर। ओके, और उसके लिए आप एक्शन लेते हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। एंड यहाँ पर द लवर्स, आपकी आध्यात्मिक यात्रा कौन सा नया मोड़ ले रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपनी आध्यात्मिक यात्रा, आपका ये एक ऐसा रूप सब देखेंगे जहां पर देखकर आप बहुत ज्यादा, दूसरे भी शौक होंगे आपको देखकर, और आप भी अपने आप को देखकर बहुत ज्यादा शौक होंगे। ओके, नया नया मोड़ आपकी आध्यात्मिक यात्रा में यहाँ पर यही आ रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक आप अकेलापन फील करते थे आपकी आध्यात्मिक यात्रा में, तो कोई पर्सन आपकी आपकी आपके आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये चैप्टर आपका एक नया, जो ये जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा थी, ये एक ऐसा चैप्टर आपका क्लोज हो रहा है जहां पर आपको ही सफर करना था, आपको ही फील करना था। इस जर्नी में कोई नहीं साथ था आपका, यहाँ पर कोई भी चीज आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन एक ऐसा जहां पर आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, जो भी आप सोच रहे हो वो प्रेम मिलेगा, अबंडेंस मिलेगी, खुशियां मिलेगी, ब्लेसिंग्स यहाँ पर मिलेंगी। ओके, वो चीजें बहुत तेजी से आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। सबसे ज्यादा में यहाँ पर इमोशनली आप वीक रहे हो, इमोशनली आप यहाँ पर अनहैप्पी यहाँ पर रहे हो, तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी से आप कुछ हेल्प मांगोगे, या किसी से कुछ आप यहाँ पर मांगोगे, या कुछ भी आप यहाँ पर डिमांड करोगे, गाइडलाइंस मांगोगे, तो वो प्रॉपर आपको यहाँ पर मिलेगी। ओके, एंड आपका क्राउन चक्रा भी काफी एक्टिव रहेगा, आपको डाउनलोड्स काफी आएंगे यहाँ पर। एंजल्स आपके इर्द गिर्द रहेंगे, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एंजल्स आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में मैंने बोला ना, यहाँ पर आपके लिए अकेलापन आपका दूर जा रहा है। ओके, एक कहते ना कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आध्यात्मिक यात्रा में आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका जितने भी आपके दर्द था, आपका दिल का दर्द था यहाँ पर, सब यहाँ पर रिलीज हो रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने एक कहते हैं ना कि आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत कुछ रिलीज करना पड़ता है, फॉरगिवनेस के एनर्जी में यहाँ पर आना पड़ता है। ओके, तो एक आत्मा को शुद्ध करना, एक हमारे दिल को शुद्ध करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आपने वो किया है, आपने अपनी शुद्धि यहाँ पर बहुत करी है। तो यहाँ पर आपके लिए जो भी आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या आपकी आध्यात्मिक यात्रा में कोई थर्ड पर्सन था, तो वो सब यहाँ से आपकी लाइफ में यहाँ पर जा रहा है। ओके, एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड यहाँ पर आप अपने आध्यात्मिक यात्रा में आप क्या होने वाला है, क्या क्या नया मोड़ ले रही है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को जहां देखना चाहते हो, ओके, जहां आप पहुंचना चाहते हो वहां पहुंच रहे हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी आध्यात्मिक यात्रा में किसी प्लेस पर भी आप यहाँ पर जा सकते हो, कोई यात्रा आदि जैसे यात्रा आप यहाँ पर कर सकते हो, या यात्रा आप कर भी रहे हो। ओके, आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी तक काफी आप अकेले थे, नर्वस थे, उदास थे आप यहाँ पर, एंड अब आपको समझ में आएगा कि कहते हैं ना कि कुछ चीजों को जाना होता है। ओके, तभी वो जाती हैं, और उनके जाने के बाद हमारी जिंदगी में एक नई शुरुआत यहाँ पर होती है। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत कुछ चीजें आपकी लाइफ से चली गई हैं, तब जाकर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे भी बढ़ रहे हो। ओके, एंड यात्रा आप कर रहे हो, किसी प्लेस पर जा रहे हो, किसी मंदिर या आप किसी तीर्थ स्थल पर आप जाते हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, जहां आपका जाने का मन है, एंड आपकी आध्यात्मिक यात्रा कौन सा नया मोड़ ले रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप
आप जो भी करना चाहते हो, जिसके लिए जो भी करना चाहते हो, आप यहाँ पर कर सकते हो। ओके, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चीजों को जैसे कंप्लीट करना आपके लिए बहुत बड़ा टास्क था आध्यात्मिक यात्रा में। ओके, पेज ऑफ सोर्स या कोई बहुत स्पीड से आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। ओके, ये भी एक मैसेज है आपके लिए। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी आपकी आध्यात्मिक यात्रा कौन सा नया मोड़ ले रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप बहुत चीजों को, कितनी की जिम्मेदारियां आप उठा सकते हो, बहुत चीजों को आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हो। अपनी आध्यात्मिक यात्रा ने आपको बहुत मेंटली स्ट्रांग बना दिया, फिजिकली स्ट्रांग यहाँ पर बना दिया है। अब आपके थॉट्स बिखरे हुए नहीं है, टूटे हुए नहीं है। अब आप क्लियरिटी आपको यहाँ पर मिल चुकी है, अपने बारे में भी, दूसरों के बारे में भी यहाँ पर। ओके, पेज की ऊर्जा है तो नई थॉट्स, नई पॉजिटिविटी, नए विचारों के साथ एक नई शुरुआत करते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। आपकी आध्यात्मिक यात्रा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत ज्यादा अ, बोलूंगी इसको, चालाकी आपको सिखा दी है। आप बहुत ज्यादा अब पहले की तरह आप वो नहीं हो, आप बहुत ज्यादा होशियार हो रहे हो। ओके, चीजों को यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बैलेंस नहीं है, अब आप बहुत बैलेंस के साथ चीजों को पकड़ना सीख गए हो। ओके, एंड आपका माइंड, आपके विचार, आपके थॉट्स, आपका माइंड आपके लिए बहुत पावरफुल बन रहा है। आप अपने दिमाग से काम ले रहे हो आप। ओके, दिल से काम नहीं ले रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक सो मच। ओके, किंग ऑफ पेंस, या आपकी आध्यात्मिक यात्रा कौन सा नया मोड़ ले रही है, ये चीजों को आप बहुत बेहतर तरीके से जान जाओगे, समझ जाओगे। ओके, कि आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप, आपके अंदर पहले मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका दिल बहुत दुखी था। ओके, लेकिन अब आपके दिल में कुछ भी ऐसी नफरत नहीं है, अब आपके दिल में यहाँ पर प्रेम है। ओके, आपके आध्यात्मिक यात्रा में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फाइनली अब आप अपनी अपनी पॉजिटिविटी, अपना प्रेम, अपना रुतबा, ओके, वो उसके साथ आप इंजॉय यहाँ पर करोगे। कहते ना कि जो हम जैसे हैं उस रूप में जब हम आ जाते हैं या उस चीज को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो असल में वही हमारी लाइफ होती है, वही हमारी जिंदगी होती है। ओके, अगर हम अंदर से टूटे हैं, दुखी है, परेशान है, फिर भी हम जी रहे हैं, ओके, तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपकी आध्यात्मिक यात्रा कौन सा नया मोड़ ले रही है कि अब आप यहाँ पर चीजों को बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर ले रहे हो, अंदर से खुश हो, अंदर से चीजों को यहाँ पर आप अपनी खुशी को दिखा रहे हो। ओके, आपकी आध्यात्मिक यात्रा कौन सा नया मोड़ ले रही है, तो अब आप यहाँ पर एक पॉजिटिविटी को, आपके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी, एक हीलिंग पावर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अंदर से बहुत खुश हो, हैप्पी हो, चीजों को जिस तरीके से देखना चाहिए उस तरीके से देखते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो आप यहाँ पर। ओके, आपके लिए ग्रीन कलर आपका फेवरेट यहाँ पर हो सकता है। एंड कोई यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है ना, मुझे नॉनवेज की एनर्जी क्यों आ रही है यहाँ पर। अगर भाई कोई आपको आपकी डाइट थोड़ा सा चेंज आपको करने की जरूरत है। आप अपनी डाइट को, अगर आप नॉनवेज का कुछ ऐसा चक्कर है आपका, तो या आप बहुत मीठा खाते हो या नॉनवेज लेते हो, तो उन सब चीजों को थोड़ा सा आप अवॉइड करो। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किंग हो, जैसे कहते हैं कि दिल के राजा। अब आपका जो भी आपका दिल करेगा, जो भी आपकी इच्छा होगी, वो आप यहाँ पर काम करोगे। ओके, एंड यहाँ पर आया है द गैरमैन। यस, आपके लिए बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि खुशियां आ रही है, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। मदर गाया, चीजों को बहुत बेहतर तरीके से आप देखते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, यस, ओ माय गॉड, आप किसी के चुंगल से आप बाहर निकल रहे हो। आप किसी चुंगल से यहाँ पर बाहर निकल रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी कोई
बहुत गंदी नेगेटिविटी आपसे अटैच्ड थी, तो आप उस चीज से बाहर निकल रहे हो। आपकी आध्यात्मिक यात्रा ने आपकी कुछ जो भी आपकी बैड हैबिट्स थी, या आपका ओरा ब्लॉक था, या आपके जो भी थे, वो सब रिलीज हो चुका है। आप अपनी हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से आप कर रहे हो। ओके, ये यहाँ पर आ रहा है। एंड कहते हैं ना कि हम आध्यात्मिक जर्नी पर जब हम होते हैं, ओके, तो बहुत चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं। एंड यहाँ पर यह सक्सेस आपके लिए बोला जा रहा है यहाँ पर कि अब आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए की ये चाबी आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रख रही है। अभी आपको बहुत कहते हैं ना कि आपको आपको चाबी मिल सकती है, आपको बहुत ब्यूटीफुल चाबी भी मिलने वाली है। या आपका जहां से कहते हैं ना कि अगर आपका हार्ट, आपका हृदय किसी चीज को चाह रहा है, ओके, तो उसे आप यहाँ पर बना पा रहे हो। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि चाबी आपके हर दर्द की दुख तकलीफ की यहाँ पर चाबी आपको मिल रही है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन के जो जवाब है आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे। एंड की का मतलब यहाँ पर मुझे आपका आपका जवाब आ रहा है। ओके, कहीं से कुछ आपके लिए कुछ गिफ्ट आ रहा है, कुछ ऑफर आता है, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, यस, अवेकनेस यहाँ पर, यस, आपकी आध्यात्मिक यात्रा, आपकी आध्यात्मिक यात्रा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पूर्वज, यस, आपके पूर्वज, यस, मैं इस कार्ड को यहाँ पर क्लियर करूंगी आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कुछ चीजें ऐसी आ रही थी भाई पास्ट में आपके पूर्वजों की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर भी चीजें यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आपके पूर्वजों की कुछ हीलिंग वगैरह, कुछ ऐसी ब्लड लाइन हीलिंग जो आपकी आध्यात्मिक जर्नी से आपके पूर्वजों की हीलिंग यहाँ पर हुई है, कुछ प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। और आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आपके पूर्वजों ने भी आपका बहुत ज्यादा साथ दिया है। स्पेशली आपकी कोई दादी है, कोई नानी है, जिन्होंने आपके लिए बहुत चीजें आपकी हील करी हैं। ओके, आपको बहुत सपोर्ट यहाँ पर करा है आपकी आध्यात्मिक जर्नी में। कोई डेफिनेटली कोई लेडीज तो है आपके इर्द गिर्द जो आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आपके साथ में रही है। ओ माय गॉड, मैं ये कौन है, मैं ये देखना चाहती हूँ यूनिवर्स, ब्रह्मांड, थैंक यू यूनिवर्स। है ये आपकी कोई दादी, नानी, या आपके स्पिरिट वर्ल्ड में, स्पिरिट वर्ल्ड में कोई आपका ऐसा पूर्वज है जो आपको बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको कोई बहुत ज्यादा पसंद करता है, आपको कोई बहुत ज्यादा लाइक करता है। हो सकता है जब आप छोटे से हो तो उनकी गोदी में आप खेले हो, उनकी गोदी में आपने बहुत सर रखकर बहुत सोया है आपने। आप अपने पूर्वजों के बहुत निकट हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पूर्वज आपकी बहुत केयर करते हैं, आपकी बहुत रक्षा यहाँ पर करते हैं। आपकी आध्यात्मिक जर्नी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए एक उन्हीं का ही एक वरदान रही है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपने किसी के सपनों को यहाँ पर पूरा करा है। किसी का सपना था, कोई ऐसा सपना था जो शायद आध्यात्मिक जर्नी में आपके पूर्वज रहे। आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आपके पूर्वज काफी रहे हैं। आपके पूर्वजों में किसी ने बहुत ज्यादा
कुछ हासिल यहाँ पर करा है। कोई आपका पूर्वज बहुत इंट्यूटिवली तरीके से आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड भी है। ओके, एंड यस, यस, आपके लिए बताया जा रहा है यहाँ पर कि कुछ चीजों को जैसे आपको जानना था, समझना था, आपको बहुत कुछ चीजों का एक्सपीरियंस यहाँ पर करना था, तभी आप बेहतर तरीके से आप फ्यूचर में आगे भी बढ़ पाओगे, तभी आप बेहतर तरीके से आप अपनी जिंदगी को आप जी भी पाओगे। ओके, ये आपके लिए मायने रखता है। एंड मैं यहाँ पर टैरो से देखना चाहती हूँ कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा कौन सा नया मोड़ ले रही है। यस, स्ट्रेंथ। अब आपको ये महसूस होगा कि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, पावर है, शक्ति है। एंड आध्यात्मिक यात्रा कौन सा नया मोड़ है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक ऐसी शक्ति है आपके साथ, एक ऐसी पावर है आपके साथ जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। ओके, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में मुझे ऐसा लग रहा है माँ दुर्गा, माँ काली का पूरा साथ सपोर्ट है आपके लिए। आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, पावर है कि आप किसी भी चैलेंज को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ कनेक्ट हो रहे हो। ओके, एंड आप सिर्फ और सिर्फ अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी तक आप अपने विचारों में आप फंसे हुए थे, कहीं फंसे हुए थे। ओके, जिसकी वजह से आप खुद को अपनी शक्ति का आपको एहसास नहीं था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब आप अपनी शक्ति का पूर्ण तरीके से आप इस्तेमाल करोगे। आप अपनी प्रतिभा भी दिखाओगे, आप अपना हुनर भी दिखाओगे, अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाओगे, एंड यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ कितनी वो भी दिखाओगे, क्योंकि आप बहुत चीजों के, आप अपने लक्ष्य के करीब हो। आपने बहुत ज्यादा मेडिटेशन करके, ध्यान करके चीजों को, बहुत शक्तियों को आपने हासिल यहाँ पर कर लिया है। सबसे बड़ी यहाँ पर कि आपके पास वो शक्ति है, वो पावर है कि आप कहीं से भी, किसी वजह से भी नहीं रुक सकते हो। आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आपको जस्टिस मिलता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड जस्टिस यहाँ पर क्या है कि आप आपकी आध्यात्मिक यात्रा में अगर कोई आप बेवजह बाधाएं उत्पन्न कर रहा था, आपको भ्रमित यहाँ पर कर रहा था, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था, तो वो चीजें तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपके सामने कोई मायने यहाँ पर नहीं रखेगी, क्योंकि आपने अपने आप को इतना अपनी स्ट्रेंथ से भर लिया है, इतना अपने ऊपर काम कर लिया, इतनी पावर है आपके पास में कि कोई आपको भटका नहीं सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस आप हो। ओके, कि जस्टिस कहते हैं ना कि हमें कब मिलता है, जस्टिस हमें तभी मिलता है कि जब हम अपने आप को बदलते हैं, अपने रूप में आते हैं, अपनी एक अच्छी छवि हम बनाते हैं। ओके, तो जस्टिस यहाँ पर यही है। अगर आप कमजोर हो, रोते रहोगे, आप हेल्प मांगते रहोगे, तो वो कभी भी आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। जस्टिस भगवान भी तभी कहते हैं कि आगे बढ़ो, मेहनत करो, मैं आपको दूंगा, मैं आपको काबिल बनाऊंगा, मैं आपको पावर दूंगा, मैं शक्ति दूंगा। ओके, नाइट ऑफ कप्स, आपकी आध्यात्मिक यात्रा एक नया मोड़ ले रही है कि अब आप यहाँ पर बेफिक्रे हो, बिंदास हो, अपने अंदाज में हो, अपनी सच्चाई में हो, अपने प्रेम के साथ हो। ओके, और उसके साथ आगे भी बढ़ रहे हो। आपकी आध्यात्मिक यात्रा से आगे क्या होने वाला है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को हर हर तरफ आप पॉजिटिविटी देखना चाहते हो, हर तरफ आप प्रेम देखना चाहते हो, हर तरफ यहाँ पर कितने के हर तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिले, आप ऐसा चाहते हो। तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में वही आपको मिल रहा है। आपके ऊपर बहुत कृपा बरस रही है। ओके, आपको ये फील होगा, महसूस होगा कि यस, ये सब कुछ मेरे लिए है। ओके, द मैजिशियन, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है कि आप मैजिक कर रहे हो। बस यहाँ पर मैजिक, जैसे कहते हैं ना कि आपको समझ में आ चुका है, आपको समझ में आ चुका है कि मैं कौन हूं, दूसरे क्या हैं।
आपको समझ में आ चुका है कि आपकी आप अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन मत करो, क्योंकि दूसरे आपकी तरह नहीं है, ओके। और दूसरे आपकी तरह बनना भी चाहेंगे तो वो कतई नहीं बन सकते, क्योंकि आपको जो ब्लेसिंग्स मिली है, आपको जो स्ट्रेंथ पावर मिली है, वो शक्ति है। वो एक ऐसी शक्ति है आपके साथ, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है और आपकी ईश्वरीय शक्ति आपके साथ में है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में, और वही शक्ति आपके साथ में यहाँ पर चलेगी। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी रीडिंग है, ओके। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और एक बात और, मैनिफेस्ट करो आप, ओके। जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा।